कॉन्टैक्टर, दोनों कॉन्टैक्टर है। ठीक है। ये फॉरवर्ड रिवर्स के लिए यूज कर रहा है। एक ठीक है। कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड में जा रही है, एक इस मशीन को रिवर्स लाते वो इस मशीन के लिए है। बराबर। ये इसकी ओवरलोड रिले है। ठीक है। अगर आपकी गैंट्री आगे पीछे नहीं बढ़ रही है, रुकी हुई है, तो इस कंडीशन में इसमें देखिएगा आके पहले चेक करना होता है, इसमें से ट्रिप लिखा जाएगा, मतलब ट्रिप का टी आएगा। हाँ, ठीक वो मतलब ट्रिप कर गया। ठीक है। फिर उसको रिसेट, ऐसे ये रिसेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर चलाते हैं तो ये चल रही है तो ओके है। कई बार होता है कि ओवर मोटर लोड हुआ होगा तो उससे भी हो जाता है, कहीं फंसा कुछ तो उससे भी हो जाता है। अदरवाइज मोटर में पानी वगैरह जाएगी तभी कंडीशन में वो आएगा। अच्छा। या कोई मोटर जलेगी या कोई फूक जाएगी तभी ये कंडीशन आएगा। उस पीरियड में क्या है, मोटर को आपको चेक करना होगा। यहाँ पे U1, V1, W1 ये आपका गैंट्री की मोटर है। गैंट्री इसको बोलते हैं, मशीन को गैंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो ये गैंट्री की मोटर की ये वाले U1, V1, W1। जैसे यहाँ U1, V1, W1 है। जैसे एक मिनट, कौन सा U1? हाँ, ये देखिए नीचे में लिखा है इसका U1, हाँ, V1 हाँ, और W1। ठीक है। ये यहाँ पे आ रही है, इस जगह पे U1, V1, W1। ठीक है। ये आपकी गैंट्री की देखिए डबल मोटर वायर लगी हुई है। ठीक है। तो आप पहले एक को पास वाले को खोल के चेक करके एक को हटा देंगे, चेक करेंगे ये मोटर में तो नहीं दिक्कत आ रही, चला के देखेंगे और फिर ट्रिप कर रही है तो इसका मतलब इस मोटर में दिक्कत है। अगर नहीं ट्रिप कर रही है फिर दूसरे चेक कैसे करेंगे? मतलब उसको ईटा से उठा करके ब्रिक? हाँ, इसको पहले उठा लीजिएगा। हाँ। मतलब व्हील फ्री कर देना होता है। मतलब ये रेल जो है, हाँ, ये इस रेल से व्हील को फ्री रहना कर चाहिए। देना। उसके बाद चला के देखिए तो अगर मान लीजिए वो फ्री चल रही है, एक ट्रिप कर रही है, एक में दिक्कत कर रही है तो उस मोटर को खोल के आपको दिखाना होगा मिस्त्री, इलेक्ट्रिकल मतलब। हाँ, ठीक है। ठीक है। एक कंडीशन ये होती है। दूसरा कंडीशन ये जो है आपका ये वाला कॉन्टैक्टर जो है ऑक्सीलेटिंग जो कर रही है मोटर, जो हाँ, ऐसे अप मूव एंड कर रहा है, अप एंड डाउन, ऑक्सीलेटिंग जो कर रही जो है, नोजल को हाँ, मूवमेंट दे रहा है। हाँ, सेम प्रोसेस उसका भी। अगर उसमें ओवरलोड ट्रिप करेगा तो इसमें टी लिखा जाएगा। ओके। जैसे इसमें इस टाइप से आपका ओवर ट्रिपिंग करेगा हाँ। तो टी बन जाएगा उसमें। अच्छा, ये नोजल मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हाँ, कि टी या ट्रिप हो गया। तो ओके। आप इससे इसको रिसेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे आपका इसमें और है एक, जैसे ये VSP D1 है। हाँ। इसका वर्क क्या है कि ये आपकी फेस, अगर एक फेस नहीं आएगा, 3 फेस की मोटर है, अगर फेस उल्टा आएगा तो मशीनें उल्टी चलने लगेगी। तो इसका काम यह है कि ये मशीन को रोक के रखेगा, क्योंकि मशीन को हमने जो प्रोग्रामिंग किया हुआ फॉरवर्ड रिवर्स सब मिलाया हुआ है। अगर लाइट उल्टा आएगा तो मोटर की वो उल्टी चलने लगेगी चक्कर। उस पीरियड में ये लगाया हुआ है तो उसमें क्या होगा, अगर सही रहेगा तो ग्रीन जलेगा, ये L1। अगर कोई दिक्कत होगी तो ये L2 जलेगा और मशीन आपकी रुकी रहेगी। अच्छा। जब तक रुकी रहेगी जब तक आप इसकी ठीक नहीं कराते। अगर मान लीजिए 2 रीजन में होता है तो एक फेस नहीं आएगा तो ही ये दिक्कत करेगा, और या तो कोई फेस उल्टा आएगा तो ही दिक्कत करेगा। कनेक्शन का फेस का गड़बड़ी है, उसको चेक कराना। हाँ, वो हमारा यहाँ से नहीं होता। कई बार इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट आता है आगे से, जहाँ से उनका ट्रांसफार्मर वगैरह लगा होता है, वहाँ से वो लोग वर्किंग करते टाइम में इधर उधर कर देते हैं तार, जब गड़बड़ आती है। ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इसमें वो आने का नहीं है। तो इसका काम है सेफ्टी प्रोटेक्शन एक तरह से, ठीक है। पूरे सब सर्किट का। ये आपका SMPS है, ये आपको 24 वोल्ट DC देता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता AC है। में DC को इसको बोलते हैं। SMPS है, पावर सप्लाई है। यहाँ लिखा हुआ भी आप देखिए 24 वोल्ट देता है। इनपुट हम ये ले रहे हैं 270 वोल्ट, मतलब 240 वोल्ट तक इनपुट है ये। कॉन्टैक्टर जो है आपका अंडर बॉडी का है। अच्छा। ठीक है। अंडर बॉडी को फॉरवर्ड रिवर्स करती है। सेम इसमें भी अगर अंडर बॉडी का काम नहीं कर रहा है तो इसमें चेक करना होगा ट्रिपिंग का, कि मोटर में दिक्कत तो नहीं है, ये बार बार ट्रिप कर रही है। तो ये अंडर बॉडी की मोटर के लिए है। ठीक है। सेम है इसमें भी, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे इस टाइप से रहेगा, ये टी दिया है अंडर बॉडी का, ठीक है ना? तो इसको रिसेट हो जाएगा। ओके। ठीक है। और ये होता है कई बार एम्पियर, जैसे मान लीजिए मशीन कम हमने कर रखा है तो ट्रिप करती है बार बार। उसके लिए है कि कितने एम्पियर ले रही है मोटर, वो इस पर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं। ओके। बाकी हम एक बार सेट होता है, बार बार नहीं सेट होती। ओके। समझे? तो ये हो गया आपका। बाकी 2 कॉन्टैक्टर है अंदर में, इसमें है आपका ये बड़े वाले मोटर का, जैसे इसमें 2 कॉन्टैक्टर है। ये देख रहे हैं 18 एम्पियर, ये LC1D 18 लगा है, LC1D 12 है। ये 18 वाला है 7.5 HP का है, और 12 वाला जो है आपका 5 HP का है। सेम इसका ही प्रोसेस, सेम ट्रिपिंग का है।
सब कुछ यही है। अगर मोटर नहीं चलती है ना गन चलती है तो आप इसमें रीसेट कर सकते हैं, इसमें रीसेट करें बस इतना है। बस। अच्छा। ये आपका इमरजेंसी बटन है, ये कंप्लीट साइकिल होगा, ये आपका ओनली टॉप वॉश साइकिल होगा। ये आपका मतलब गेंट्री को रिटर्न करना, अगर मान लीजिए छोटा गाड़ी है तो आप इसको कुछ सेकंड दबाएंगे तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो मशीन पूरी यहाँ तक आएगी। ओके, लास्ट तक आ जाएगी। हाँ, अगर आप इसको दबा देते हैं तो आपको जहाँ से रिटर्न करना वहीं से रिटर्न होगा। ओके, रिटर्न के लिए येलो बटन। हाँ, ये अंडर बॉडी रिटर्न के लिए है। अच्छा, नीचे जो येलो है। हाँ, ये होम बटन के लिए, जैसे चलते चलते बीच में मशीन चल रही, लाइट चली गई तो अब मशीन तो आप दबा रहे बटन ये सब नहीं चलेगी, आपको होम बटन दबाना होता है। होम से क्या है मतलब कि अपनी अपनी जगह पे सब चीज़ जाके रुक जाएगी। ठीक है, लाइट नहीं है फिर भी जाके रुक जाएगी। नहीं, हाँ, लाइट आने के बाद। अच्छा, पहले स्टार्ट होगी, अपने जगह पर जा करके रुक हाँ, जाएगी, तभी चलेगी। तब ये दबाएंगे तब अपनी अपनी जगह जाएगी, तभी ये चलेगी। ये आपका हैंड गन के लिए, इधर ऑन करेंगे तो हैंड गन ऑन हो जाएगा, इधर ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये इमरजेंसी है, कोई दिक्कत आई तुरंत मार दीजिए। ये इमरजेंसी आपकी, कोई भी दिक्कत आए तुरंत मार दीजिए। जैसे पटरी पे से उतर गया या पाइप वाइप पटरी पे आ गया, उस पर ना हमें रोकना है तुरंत ही, तो आप इसको मार सकते हैं इमरजेंसी में। अब जैसे और इमरजेंसी के बाद फिर मतलब मरेगा तो फिर चालू कैसे कीजिएगा? होम दबाना होगा। अच्छा, होम पे जाएगी अपने आप सब कुछ, जाने के बाद फिर आप कंप्लीट चला सकते हैं, या जो भी चलाना आपको टॉप वॉच चलाना है टॉप वॉच चला सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन है इसमें हमारा कुछ मतलब रोल है या कोई नहीं? रोल नहीं है, ओनली फॉर योर डिस्प्लेइंग के लिए है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए चीज़ों को कि हाँ भाई इसमें आपका लोगो आएगा, वो बड़ा सा दिखेगा कि हाँ भाई कुछ दिख रहा है। अच्छा, अदरवाइज कोई इतना बड़ा इसका यूज़ है। ओके, ठीक है, बस और कोई है मेंटेनेंस इसमें? कुछ नहीं है। बाकी अंडर बॉडी का ग्रीसिंग व्रीसिंग का है वो समझा दिया जाएगा। जो गाड़ी वगैरह है उसमें ग्रीसिंग कहाँ करना है, कब कब करना है, मशीन में है कुछ ग्रीसिंग का पॉइंट उस समय कब कब करना है वो समझा दिया जाएगा।